हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 6th में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टूडेंट्स, आज थोड़ा डिले हो गया है करंट अफेयर्स अपलोड करने में। एक्चुअली ना मैं कल सोने से पहले ही रात 12 बजे से अपलोड करके सोया था, लेकिन आज सुबह जब उठकर चेक किया ना तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ कि क्या हुआ, वो फाइल करप्ट लिख रहा है और दोबारा से अगर अपलोड कर रहा हूँ ना तो वो तुम्हारा सिस्टम फेलियर लिख दे रहा है। इस कारण से इसे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है और अब अपलोड कर रहा हूँ। इस कारण से थोड़ा डिले हो गया आज। होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रमंडल में डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं की सबसे ज़्यादा हत्या रिकॉर्ड की गई है? ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो डेटा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर इस तरह का कोई रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है ना और आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस रिपोर्ट से पूछा गया है, या आपको बहुत बार अगर आपने जनरल कंपटीशन भी लिखा है तो आप देखते हो करंट अफेयर से ना डायरेक्ट पूछ लेता है कि टाइम्स मैगजीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन है, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब किन्हें मिला है, इस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है ना तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स वाले पॉलिसी में जाइए। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि डायन बिसाही के नाम पर। ठीक है, तो चलिए आपके ऑप्शंस तो ये 4 प्रमंडल यहाँ पे लिखा गया है। आप यहाँ पे देखिए कि आपको नो आइडिया, आप कंप्लीटली ब्लैंक है। आप जल्दी से याद करेंगे जो 2021 का जो पद्मश्री है ना, किन्हें दिया गया था? छुटनी देवी या महतो जी को। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? सरायकेला से। और वहाँ पर किस लिए दिया गया था? कि इन्होंने डायन प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। तो एक तो आपको कंफर्म हो गया ना कि सरायकेला तो होगा ही होगा। अब यहाँ से सरायकेला किस प्रमंडल में आता है? कोल्हान। तो आंसर कोल्हान है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार आप याद रखिए कोल्हान, ये सॉरी आपका हो गया सरायकेला प्लस चाईबासा, ये 2 जगहों में सबसे ज़्यादा डायन प्रताड़ना से जो हत्या महिलाओं की गई है। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट, इस तरह का रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कल जो आपने जो नोट्स हम लोग पढ़े हैं ना, आपका जो भी पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है, स्टेप्स लिया जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा लिया जा रहा है, झालसा द्वारा लिया जा रहा है, झारखंड सरकार द्वारा लिया जा रहा है, तो इन सारे स्टेप्स को ना आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। अगर आप कभी मेंस में, अगर यूपीएससी मेंस आपने दिया है ना, तो जो लैंग्वेज पेपर होता है वहाँ पर आपको ऐसे लिखने को आता है। वहाँ पर अगर आपसे इस तरह का कोई टॉपिक आएगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हेरिटेज ऑफ इंडिया हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स में ना आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं और साथ ही आप आर्टिकल का नाम भी दे सकते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप किसी स्लोगन को कोट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बताइएगा कि ये स्लोगन जो है किस रैली में दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था और क्या उपलक्ष्य था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। ये सारा चीज़ को ना मेंशन किया जाता है। आप कभी आधा अधूरा लिख के आएंगे ना तो वहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क मार देगा। अगर आपने वो फोटो कॉपी पढ़ा, आप मंगा सकते हैं, सीजीएल का जो आता है मैंने उसे पढ़ा है, तो वहाँ पर ना आपको ऐसे करके ना क्वेश्चन मार्क मार देगा। अगर आप सीधे वहाँ पर स्लोगन लिख के या डेटा को कोट करके छोड़ देंगे, तो डेटा कोट किया तो कहाँ से किया, उसका कहने का मतलब वो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए इतना थोड़ा सा एक प्री नॉलेज होना चाहिए बैक इन द माइंड को। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। कैसल यूनिवर्सिटी जर्मनी और स्वयं सेवी संस्थान एक्शन एड के सहयोग से डायन बिसाही प्रताड़ना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना, कहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान झारखंड में अंधविश्वास और जादू टोना के 51 मामले रिपोर्ट किए गए थे। अब ना थोड़ा मृत्यु में देख ले कि कितनी महिलाओं की हत्या की गई। तो 2016 में जो है 44 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी डायन बिसाही का आरोप लगाकर। क्रमशः यह संख्या जो है 2017 में 45, 18 में 30, 19 में 34 और अक्टूबर 2020 तक जो है वो 25 थे। डायन बिसाही के नाम पर महिलाओं की हत्या सबसे ज़्यादा चाईबासा और सरायकेला में हुई है। और झारखंड गठन के बाद से अब तक 1800 महिलाओं की हत्या डायन बिसाही का आरोप लगाकर की गई है। अब ना झारखंड में थोड़ा सा समझ ले कि कौन सा कानून है जो इसे निषेध करता है। तो इसमें क्या है ना, जो कानून में क्या लैकुना है इसे भी आप थोड़ा समझें। झारखंड में जो है, झारखंड में बने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 से ही लागू है। लेकिन इसका सबसे कमज़ोर पार्ट क्या है ना, कि इसमें जो मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो है आपका
3 साल का, ये काफ़ी कम है। अगर आप जो इल ट्रीटेड जो सोसाइटी अगर है यहाँ पर, वहाँ पर अगर हम लोग इसे देखें तो ये कितना बड़ा होता है आपका डायन प्रताड़ना, किसी पर लांछन लगाना, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो ये 3 साल का सज़ा का प्रावधान काफ़ी कम है। तो इसमें थोड़ा सा सरकार को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। चलिए आप थोड़ा सा योजना वाला डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत कितने किलो अनाज, इसमें आपका गेहूं या चावल हो गया, और दाल दी जाती है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो योजना है, ये आपका अप्रैल 2020 में जब आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जब लॉन्च किया गया था ना, ये उसी का पार्ट है ये योजना, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, इसे नवंबर तक चलाया गया था, उसके बाद इसे होल्ड पे रखा गया था, ठीक है। अप्रैल से नवंबर तक चला था, लेकिन अब फिर से जो है ना, आपके जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं, इसे 2021 में भी फिर से शुरू किया जाना है, और इसे ना मई और जून में भी इसे दिया जाएगा। और ये जो योजना है ना, इसके द्वारा जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ये अतिरिक्त होता है। ये पहले से जिससे जो खाद्यान्न मिल रहा है, ये उसके प्लस में रहेगा, उसे रोक कर इसे नहीं चलाने का है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कितने किलो अनाज और दाल दी जाती है। यहाँ पर क्या है ना, 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने का प्रावधान है इसमें। अब एक एक करके हम लोग ना इस योजनाओं को स्किप नहीं करते हैं, चाहे जो भी योजना हो, सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, ऐसे सिंसियर एस्पिरेंट्स आपको उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। योजना ऐसा टॉपिक है ना, आपको तो ऐसे सिलेबस में ऐसे मेंशन किया गया है झारखंड का कि 6 क्वेश्चंस जो है आपको योजना से ही पूछने का है। लेकिन ये क्वेश्चन ना ऊपर नीचे से इतना ज़्यादा वेरी कर लेगा ना, ये कब 6 से आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और ये कब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल करता है, जिसका योजना पे पकड़ है ना, वो आराम से अपने लीडिंग एज ले लेगा। इसलिए हम लोग इसको स्किप नहीं करेंगे। ये वो ट्वीट हो गया जो ANI ने कोट करा था। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड के चिन्हित गरीब परिवारों को मई और जून माह में 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत FCI पूर्वी क्षेत्र द्वारा निर्धारित राज्य जो जिसमें आपका झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है, उसके करीब 21 करोड़ लाभार्थियों के बीच 21 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। यह अतिरिक्त क्यों लिखा गया है समझ गए होंगे। अब ना थोड़ा सा योजना के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना क्या कहता है। इस योजना को सरकार के द्वारा मार्च 2020 में आरंभ किया गया था। मैंने अप्रैल बोल दिया लगता है। मार्च में स्टार्ट किया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रैल से शुरू हुआ है। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का ही पैकेज है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट को, 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल जिसमें इंक्लूडेड होगा, और 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए आरंभ किया गया था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके आपका जो छठ पूजा वाला टाइम था यानी नवंबर तक, वहां तक इसे एक्सटेंड किया गया था। इस वर्ष द्वारा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब जन अन्न योजना का लाभ मई 2021 तथा जून 2021 में प्रदान किया जाएगा। अभी के लिए ये 2 मंथ याद रखें, हो सके तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की खास बात क्या है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम दर्ज है, उतने लोगों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। अब जो इस लाइन को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि यदि राशन कार्ड में एक फैमिली में ना यदि 4 लोग का नाम दर्ज है यहाँ पर, तो उस फैमिली को ना टोटल 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। देखिए 5 किलो दिया जा रहा है, अगर एक फैमिली में टोटल 4 है और सभी को 5 किलो दिया जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। यह अनाज हर महीने मिलने वाला अनाज से अलग होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका तात्पर्य है यदि एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता था, तो आपको इस योजना के बाद, ये इंक्लूड होने के बाद, आपको मई और जून में 10 किलो अनाज मिलेगा। यह अनाज उसी राशन की दुकान से प्राप्त किया जा सकता है जहां से आप प्रति माह राशन की प्राप्ति करते हैं। उम्मीद करते इतना सारा डिटेल काफ़ी होगा और आपने अच्छे से इस योजना के बारे में समझा भी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत झारखंड से किनका चयन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरा करने हेतु हुआ है। ये ग्रेजुएशन करने हेतु हुआ है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, इस प्रकार का बहुत सारा एक्सचेंज प्रोग्राम 2 पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हो गया,
या कोई आपका सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट और कोई फॉरेन का यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपका जो है ना स्पॉन्सर्ड कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी के बीच इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहता है। कभी कभी जो होता है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया जाता है, कभी होता है आपका डायलॉग्स एक्सचेंज किया जाता है, जो फॉरेन मिनिस्टर IFS जो होता है ना हम लोग का, वो सब इसके अंडर आता है। तो ये जो है ना एक समाज सेवी संस्थान है, उसके द्वारा जो है ये किया गया था एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें आपका झारखंड, रांची और मांझी की सीमा कुमारी का चयन किया गया है। और बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इस कारण से आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, और मांझी के गांव के किसान की फुटबॉलर बेटी सीमा कुमारी का चयन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए किया गया है। सीमा का चयन यूनिवर्सिटी स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम से मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत हुआ है। सीमा का चयन युवा संस्था के शिक्षकों की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इनिशिएटिव्स क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ना, उसमें इंक्लूड हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा टू टैकल कोरोना। झारखंड के किस जिले से संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? तो ये जो की गई है आपका रांची से। एक ना इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोई सेंट्रल लेवल का पूछ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछ लेगा कि ये संजीवनी वाहन जो है किस जिला में शुरुआत किया गया। क्योंकि ये जो संजीवनी वाहन का कॉन्सेप्ट है ना, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं या अन्य राज्य का नहीं, ये कॉपीड नहीं है, ये झारखंड का अपना इनिशिएटिव है। समझ गए होंगे। तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें वाइस वर्सा फ्रेम किया जा सकता है। ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी की फोटो है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की ससमय आपूर्ति के लिए 4 मई को संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले चरण में रांची जिला प्रशासन की ओर से यह सुविधा शुरू की गई है। जल्द ही अधिक संक्रमण वाले धनबाद और जमशेदपुर में भी इसे प्रारंभ किया जाएगा। संजीवनी वाहन अस्पतालों में होने वाले तत्काल ऑक्सीजन पहुंचाएगा जहां कमी हो रही है। संजीवनी वाहन 24 घंटे 7 दिनों तक ऑपरेशन मोड में रहेंगे। इन वाहनों में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। संजीवनी वाहन में जो है आपका GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होगा, जिससे इसे बेहतर ढंग से मॉनिटर और ट्रेस किया जा सके। अब थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को देख ले। झारखंड के किस लेखक के द्वारा धर्म, धर्मांतरण एवं अस्मिता छोटा नागपुर के उरावों का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन नामक पुस्तक लिखा गया है? अगर एग्जाम में ये पूरा नहीं पूछेगा ना, तो आपसे ये भी पूछ सकता है छोटा नागपुर के उरावों नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। ये जो है ना एक SS के प्रोफेसर है, जोसेफ मरियानुस कुजुर। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पिरिट बनाए रखें। आज का भी आपको करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। पुस्तक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पुस्तक धर्मांतरण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। यह ईसाइयों की आदिवासी पहचान को प्राथमिकता देते हुए आदिवासी ईसाइयों, आदिवासी शरणाओं और अन्य लोगों के बीच त्रिकोणीय संबंधों की जटिलताओं को सामने लाती है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर चर्च की कुछ दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री, उरांव आदिवासी समुदाय की मौखिक परंपराएं, धर्म, धर्मांतरण और अस्मिता के विषय के बीच में मतभेद को भी पड़ताल की गई है उसकी। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी को दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए ICC के द्वारा नॉमिनेट किया गया है? देखिए ये नॉमिनेट भी है, पूछ सकता है, और ना किसको दिया गया है ये भी पूछ सकता है। दोनों है, दोनों का आंसर एक ही। आपके ऑप्शन है सौरभ तिवारी, मोनू सिंह, महेंद्र सिंह धोनी या फिर शहबाज नदीम। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं झारखंड का अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।